हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। बेटा आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है बच्चे। तो बेटा जिसने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझना चीज़ों को। ठीक है बच्चे, तो इससे जस्ट पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है, आप उसे देख लेना, फिर आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा बेटा पहले क्वेश्चन में? करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन ए पी एंड वाई। करा कुछ सिचुएशन हमने आपको दी है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हैं और क्या ये ए पी है या नहीं। बच्चे बोले सर कुछ भी नहीं, पल्ले पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट पार्ट को पढ़ो, देखो अभी समझ में आएगा। कराया द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। करे बेटा एक टैक्सी है, टैक्सी आप टैक्सी में बैठ के जाओगे ना तो पहले किलोमीटर के लिए आपको लगेंगे 15 रुपये। ठीक है बच्चे, 15 रुपये लगेंगे। फिर उसके बाद आप 1 किलोमीटर और जाओगे तो बेटा इस एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको पे करने होंगे 8 रुपये। ठीक है बेटा, फिर आप 1 और किलोमीटर जाओगे तो सेम अमाउंट यू विल हैव टू पे ₹8 ओनली। ठीक है बच्चे, तो पहले किलोमीटर के लिए आप देख रहे हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज हो रहा है, उसके बाद तो 8, 8, 8 एंड 8। ठीक है, ऐसे चार्ज हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताओ क्या ये सिचुएशन एपी है, और अगर है तो बताओ इसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हैं। नंबर मतलब हो गया बेटा कि आपको बस ये बताना है कि ए और डी कौन है इसमें। तो पहले देखो इसे ना एक सीरीज में कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, मैंने बोला बेटा मुझे जाना है 1 किलोमीटर, तो कितने रुपये लगेंगे? 1 किलोमीटर के लगेंगे सर 15 रुपये। मुझे जाना है बेटा 2 किलोमीटर, तो कितने लगेंगे? तो बेटा देखो एक एक्स्ट्रा किलोमीटर जाने का 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब 1 किलोमीटर के पहले 15 दिए, फिर 1 किलोमीटर और चला तो 8 और दिए, तो 15 और 8 हो गया बेटा आपका 23। फिर बेटा 1 किलोमीटर और चले हम, 1 किलोमीटर और चले तो देखो कितने रुपए दिए? पहले किलोमीटर के 15, फिर 8, फिर 8, तो बेटा ये हो गए 31। ठीक है, और ऐसे ये जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आपको फेयर पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये पहला नंबर कौन होता है बच्चे? ये होता है सर ए इज़ 15। और बेटा बस डी निकाल के बता दो, तो आप बोलोगे सर इसमें से ना पिछला नंबर माइनस कर लो, डी आ जाएगा। A2 माइनस A1 कर लो, तो मैंने किया 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए, ये कॉमन डिफरेंस ये है। ठीक है बेटा, तो ये बताओ क्या ये एपी है? बिल्कुल है। देखो हर एक किलोमीटर के लिए चार्ज किया जाने वाला अमाउंट सेम है, तो यही तो एपी की खास बात होती है कि हर 2 नंबर के बीच में इक्वल गैप पाया जाता है। इस किलोमीटर के बीच में 8, इस किलोमीटर के बीच में 8, इस किलोमीटर के बीच में 8। अब कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर इस किलोमीटर के बीच में तो 15 है, क्योंकि बच्चे यहाँ तो 0 है, 0 और यहाँ 1 है। ठीक है, तो 0 और 1, 0 को तो आप लोगे नहीं ना, आपके पास ये जो पहला नंबर होता है ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है, इट इज़ नॉट 0 टर्म। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से होंगे, पहली टर्म पे 15 है, दूसरी पे 15 + 8, फिर +8, फिर +8। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। आप बोलोगे हाँ ये सिचुएशन एक एपी है और इसमें हमारा ये सीरीज है और ये हमारा ए और डी है। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट बात है। करा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। करा बेटा एक सिलेंडर है, सिलेंडर हिंदी में बोलते हैं इसे बेलन, और इसके अंदर ना हवा भरी हुई है।
तो बेटा इसमें कितनी हवा होगी बताओ, इसके अंदर कितनी हवा होगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, अभी ज़्यादा डिप में नहीं आ रही कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है और ये क्या होता है, वो हमारा मैटर नहीं है अभी। तो इसके अंदर बेटा उतनी हवा होगी जितना इसके अंदर वॉल्यूम होगा बच्चे। अच्छा अब बताओ, मैंने माना कि इसके अंदर V एयर है, V। क्वेश्चन कह रहा है कि हम ना इसके अंदर जितनी भी एयर है उसका 1/4 एयर बाहर निकाल देते हैं। तो अगर ये V है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, 1/4 ऑफ V, 1/4 ऑफ V हम बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो इस V में से जब आपने 1/4 ऑफ V एयर बाहर निकाल दी तो एयर बची कितनी बेटा, पहले ही समझो कि ये A है, A1, ठीक है। और जितनी एयर मैं निकाल रहा हूँ इट इज़ डिफरेंस, और ये एयर निकाल के जो आएगा अब वो हो जाएगा बेटा A2, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि AP आपकी असेंडिंग ऑर्डर में ही हो, AP कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होती है। अच्छा A2 कैसे निकालें, पहले मेरे पास V इसमें एयर थी, उसमें से मैंने 1/4 V बाहर निकाल दिया, तो बेटा बचा आपका, आप इसके नीचे 1 लेकर ना एलसीएम ले लो, हो जाएगा आपका 4V माइनस ये 1V ऐसे लिख देंगे अपॉन 4V में से एक V गया तो बेटा 3V/4 बचा, इट इज़ A2, ठीक है बच्चे। अब इसका 1/4 एयर फिर बाहर निकाल रहे हैं हम, इसका 1/4 एयर फिर बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा इसका 1/4 में निकालूंगा तो वो फिर क्या आएगा, फिर डिफरेंस आएगा, एंड इट शुड बी इक्वल टू दिस डिफरेंस। तो ये AP हो जाएगी, अदरवाइज ये AP नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर चेक करते हैं। मैंने 1/4 एयर ऑफ 3V/4 का बाहर निकाला तो बेटा आपको मिला 3V/16। सेकंड टाइम इतना एयर बाहर निकला, देखो फर्स्ट टाइम इतना एयर बाहर निकला, सेकंड टाइम इतना एयर बाहर निकला। तो बताओ क्या 1/4 V इज इक्वल टू 3V/16? नो, इट इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। 1/4 V 3/16 V के इक्वल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, आपको दिख रहा है ये है ही नहीं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा था कि 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8, वैसा नहीं है बेटा यहाँ। इसका मतलब D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन AP। इसका मतलब ये AP नहीं है, तो ये सिचुएशन AP नहीं है बेटा आपकी, ठीक है। तो बेटा इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ देखो ज़्यादा नंबर इन्वॉल्व नहीं है। पहले क्वेश्चन में सारी चीज़ें न्यूमेरिकल थी और ये न्यूमेरिकल हैं तो आपको समझना थोड़ा इजी लगा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा नंबर्स नहीं हैं तो V की फॉर्म में बात हुई है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है। मैं एक बार फिर आपको समरी कर देता हूँ इस क्वेश्चन की। देखो बेटा हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है V। अब इस जितना भी इसका वॉल्यूम है ना, जितना भी इसका वॉल्यूम है उतनी हवा इसके अंदर है, इसका 1/4 हवा हम निकाल देते हैं। तो पहली बार मैंने हवा निकाली इतनी, तो कितनी हवा बची, मैंने माइनस कर दिया, तो मैंने देखा कि इतनी हवा अब इसमें बची। तो जितनी भी हवा बची उसका 1/4 फिर निकाल रहे हैं, तो बची हुई हवा का 1/4 मैंने फिर निकाला, ये आया, और ये क्या D2। अब बेटा D1 और D2 इक्वल होने चाहिए AP के लिए ना, हर पॉइंट पे D इक्वल होना चाहिए ऐसे, बट ये और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब D1 D2 इक्वल नहीं है, तो ये AP भी नहीं है। थर्ड पार्ट पे आओ बच्चे। थर्ड में कह रहा बेटा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rise by ₹50 for each subsequent meter। क्या कह दिया बेटा इसने, ये कह रहा बेटा हमें ना एक कुआं खोदना है, एक कुआं। मैंने कुआं खोदना स्टार्ट किया बेटा, जैसे मैंने कुआं खोदना स्टार्ट किया तो पहले मीटर के लिए मैंने चार्ज किए 150 रुपये बच्चे, 150। अब 1 मीटर खोदने के बाद कुएं में पानी तो आएगा नहीं, और अभी तो बहुत खोदना पड़ेगा ना। फिर मैंने 1 मीटर और खोदा, पर इस एक एक्स्ट्रा मीटर के लिए मैंने चार्ज किए बेटा 50 रुपये, ठीक है। फिर मैंने 1 मीटर और खोदा, फिर इस एक एक्स्ट्रा मीटर के लिए आपने फिर चार्ज किए 50 रुपये। आपने 1 मीटर और खोदा
और इस एक एक्स्ट्रा मीटर के लिए फिर चार्ज किए 50 रुपये, और ये जब तक चलता गया जब तक कि कुएं में पानी के लेवल तक हम नहीं पहुंच गए। तो बच्चों बताओ, पहले मीटर के लिए कितना अमाउंट पे करा है? 150। और अगर 2 मीटर खोदा तो टोटल अमाउंट कितना बना? 150 और 50 200 बना सर। 3 मीटर के लिए कितना बना बच्चे? 150 50 50 250 बना सर। तो इसका मतलब आप पहले तो आप यहीं देख रहे हो कि ये जो गैप है हर एक एक्स्ट्रा मीटर के लिए, ये जो अमाउंट चार्ज हो रहा है ये इक्वल है। इसका मतलब ये कौन है? डी। और यहीं से आपको दिख गया कि ये एपी है। तो इस एपी को हम लिख देते हैं 150 फर्स्ट टर्म आएगी, फिर 200। 3 मीटर खुदवाओगे तो भैया 250 लगेंगे, 4 मीटर खुदवाओगे तो लगेंगे आपके 300 रुपये। तो ये आपकी एपी आ गई। ए होता है इसमें आपका फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म, और डी होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। किसी भी 2 नंबर के बीच से निकाल लो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। एपी है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल ही आएगा। तो मैंने बेटा A2 माइनस A1 करके निकाला। A2 आया बच्चों 200, A1 है आपका 150, डिफरेंस आया 50 रुपये। वो तो आपको यहाँ भी दिखाई दिया 50 रुपये। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट पाते हैं बच्चे। कर द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। आपको ये बताना है कि अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं हर साल, क्या वो एपी की फॉर्म में है पैसे या नहीं, ये बताना आपको। ठीक है, लिखते हैं यहाँ फोर्थ। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट है, नॉट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो मेरे बच्चे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। बेटा सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका कुछ इस तरह, मैंने 100 रुपये जमा किए और मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 रुपये पे हर साल 100 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा कुछ इस टाइप का होता है कि अगर आपने 100 रुपये जमा किए ना, तो पहले साल आपको 100 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 10% है सपोज करो, तो हो गया आपका 110 रुपये। अगले साल बेटा इस 110 पे मिलेगा आपको इंटरेस्ट, ना कि 100 पे। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड में और सिंपल में। ठीक है बच्चे, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ऑब्वियसली एपी होती, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट इक्वली आता। बट क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एपी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसका बेस 100 है, तो इंटरेस्ट आएगा 10 रुपये। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो उसका बेस 110 है बच्चे, तो 110 का आप 10% निकालोगे तो 11 आएगा, एंड 11 इज़ नॉट इक्वल टू 10। इसका मतलब ये दो डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो एपी नहीं है बच्चे। यही क्वेश्चन कुछ कह रहा है, देखो कैसे कह रहा है। कह रहा है कि स्टार्टिंग में हमने 10,000 रुपये जमा किए, स्टार्टिंग बोले तो बेटा ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब इस 10,000 रुपये पे हमें इंटरेस्ट मिला, कितना मिला भाई? 8% मिला। तो इस 10,000 रुपये के ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट मिला, और 8% इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप? इंटरेस्ट निकालोगे 10,000 इंटू 8/100, और बेटा ये आएगा आपका 800 रुपये। ठीक है बच्चे, तो पहले ईयर में आपके अकाउंट में कितने पैसे थे? 100। दूसरे ईयर में आपके पास कितने पैसे हुए? 10,000 प्लस 800, तो बेटा 10,800 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं अभी। अब एपी होने के लिए ज़रूरी क्या है कि हर साल 800 रुपये ही बढ़ना चाहिए। चेक करते हैं, जब दूसरे साल का इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो बेटा इस पे निकलेगा, इस अमाउंट पे 10,800 का 8% निकालोगे आप, जो आएगा बेटा आपका 864। ठीक है बच्चे, 2 0 से 2 0 काटोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो बेटा इंटरेस्ट आया 864। तो बेटा अब अगले साल मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे? दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, तो मेरे अकाउंट में होंगे 10,800 प्लस 864, 11,664 रुपये। बच्चे पहले साल हैं 10,000 रुपये, दूसरे साल हैं 10,800 रुपये, तीसरे साल हैं 11,664 रुपये। आप देख रहे हो कि पहले साल कितना अमाउंट बढ़ा है? 800 रुपये बढ़े हैं सिर्फ, दूसरे साल 864 रुपये बढ़े हैं। और ये जो अमाउंट है जो इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है? ये डी है, पहले साल का डी, दूसरे साल का डी, डिफरेंस है ना।
और ये दोनों देखो बेटा डी इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये सिचुएशन भी AP नहीं है बच्चे। ठीक है, आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। कह रहा 4 टर्म निकालो। ठीक है, 4 टर्म AP के निकालो अगर आपको A और D गिवन है। तो बेटा जब आपको A और D गिवन होते हैं ना, तो आप तो कितने भी टर्म निकाल सकते हो। A दिया है बच्चे 10 और D दिया है बेटा D भी 10 ही दिया है। ठीक है, तो ये A हो गया फर्स्ट टर्म। मैं निकालता हूँ A2। कैसे निकलेगा बेटा A2? A प्लस D करके निकलता है सर। A है बेटा 10, D भी है बेटा 10, तो आ गया बच्चे 20। मैंने निकाला A3। A3 कैसे निकलेगा बेटा? आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। 2 ऑप्शन है आपके पास, देखो आप कर सकते हो A2 प्लस D, ठीक है, तो भी आपका A3 आएगा, या फिर आप कर सकते हो A प्लस 2D, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। A2 कितना है बेटा? 20 है, प्लस D कितना है बच्चे? 10, आ गया 30। ऐसे करें तो A कितना है बेटा? 20, सॉरी A तो 10 है, प्लस 2 इंटू D है बेटा 10, तो ये भी आ गया 30। ठीक है, तो बेटा ये देखो क्या जादू है, ये कैसे इक्वल आया। देखो यहाँ ना मैंने A में 2 बार D जोड़ा है और यहाँ A2 में एक ही बार D जोड़ा है। क्यों? क्योंकि A2 में एक बार D तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है ना। ठीक है, तो बेटा ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी। ठीक है बच्चे, तो उसने 4 टर्म पूछी है। फर्स्ट टर्म तो ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म ये रहा। A4 निकालते हैं बेटा। A4 हो जाएगा सर A प्लस 3D एंड A इज़ 10 प्लस 3 इंटू D इज़ 10। बेटा कोई भी बच्चा 10 प्लस 3 ना कर दे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इनका ये जेम्स बॉन्ड टाइप का रिलेशन है, ये जेम्स ये बॉन्ड फेविकॉल वाला ना। आ जाओ, 10 प्लस 10 इंटू 3 30 इज इक्वल टू 40। तो बेटा AP के फर्स्ट 4 टर्म क्या बने? 10 फर्स्ट टर्म है, 20 सेकंड टर्म है, 30 है थर्ड टर्म एंड 40 इज फोर्थ टर्म। बेटा AP कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बच्चे A दिया है -2 एंड D इज़ 0। क्या D 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। D 0 भी हो सकता है, D माइनस में भी हो सकता है, D प्लस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है D। ठीक है, तो A बेटा -2 है जिसे हम A1 बोलते हैं। A2 बच्चे कैसे निकलेगा? A प्लस D करके निकलेगा सर। A -2 है और D है बेटा 0, तो आएगा कितना? -2 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं। A3 कैसे निकलता है बेटा? A प्लस 2D करके निकलता है सर। A कितना है बेटा? A इज़ -2 प्लस 2 इंटू D है बेटा 0, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? -2 ही बचेगा। A4 कैसे निकलेगा सर? A प्लस 3D निकलेगा बेटा। A इज़ -2 प्लस 3 इंटू D 0, ये 0 हो जाएगा बेटा, बचेगा क्या आपके पास? -2। तो AP क्या मिली बेटा हमें? AP मिली सर फर्स्ट टर्म इज़ -2, सेकेंड टर्म इज़ -2, थर्ड टर्म इज़ -2 एंड फोर्थ टर्म इज़ ऑल्सो -2। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट कंप्लीट आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट बात है बेटा। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है? A इज़ 4 एंड D इज़ -3। A इज़ इक्वल टू 4 एंड D इज़ इक्वल टू -3। तो बेटा A1 तो A ही होता है ना, 4। A2 कैसा आता है? A प्लस D। A है बेटा 4 प्लस D है बच्चे -3, तो बेटा 4 प्लस माइनस हो जाएगा आपका -3, बचा कितना बेटा? 1। A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 2D। A है बेटा 4 प्लस
2 इंटू डी कितना बचे -3, तो ये हो गया बेटा 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, बचा कितना -2। A4 निकालेंगे बेटा, a प्लस 3d, a कितना सर a इज़ 4 प्लस 3 इंटू डी कितना सर -3। ठीक है बच्चे, तो ये होगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, बच्चे आ गया आपका -5। ठीक है, तो AP लिख देंगे, हो गया आपका क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज A2 इज 1, थर्ड टर्म इज -2 एंड फोर्थ टर्म इज -5। हो गया बेटा काम। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं बच्चे। कह रहा है a इज -1, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज हाफ, d इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा फर्स्ट टर्म तो a होता है एंड a इज -1, सेकेंड टर्म निकलता है बेटा a प्लस d, बच्चे a है मेरा -1 प्लस d है बेटा 1/2। ठीक है बेटा, इसके नीचे 1 ले लेना, एलसीएम करोगे 2 की 1 में मल्टीप्लाई -2, 1 की 1 में मल्टीप्लाई +1 अपॉन 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो माइनस का 2 है प्लस का 1 है बेटा, बचेगा क्या -1 अपॉन 2, ये बचा। A3 कैसे निकलेगा बेटा, a प्लस 2d, a कितना है बच्चे -1 प्लस 2 इंटू डी कितना है बेटा सर d है हाफ, 2 से 2 कैंसिल करोगे बच्चे, बचा क्या -1 प्लस ये वाला 1 बचा बेटा, -1 से +1 कैंसिल, बचेगा कौन 0 बचेगा। ठीक है बेटा, A4 निकालोगे बच्चे, a प्लस 3d, a कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी है बेटा हाफ, तो ये हो गया -1 प्लस 3 एकम 3 और बट्टे में बेटा 2, इसके अपॉन में ले लो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, 2 की 1 में करोगे -2, 3 की 1 में करोगे 3 और 2 1 जा 2, बेटा 3 में से 2 गया बचा 1, 1/2 बचा। तो ये 4 आ गया बेटा। AP क्या मिली हमें, AP इज -1 इज फर्स्ट टर्म, -हाफ -1/2 इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में बेटा 0 एंड फोर्थ टर्म इज 1/2। फोर्थ पार्ट भी हो गया बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या करा बेटा, फिफ्थ पार्ट में करा है a है माइनस, अब इस बार ने इसने डेसिमल में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, a इज इक्वल टू -1.25, एक तो नंबर माइनस में और डेसिमल में भी है, और बेटा d भी इस बार माइनस में दिया है, t इज इक्वल टू -0.25। ठीक है, चलो a1 क्या होता है बच्चे, a1 होता है सर a और a है -1.25। a2 क्या होता है बेटा, a2 होता है सर a प्लस d, a कितना है बेटा -1.25 प्लस d कितना है बच्चे, d है -0.25, -1.25 एज इट इज़ प्लस माइनस 0.25। बेटा दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, और ये 1.25 में 0.25 ऐड करोगे तो आएगा बेटा आपका माइनस का 1.50। बच्चे बोले सर ये माइनस करना नहीं आता हमें, देख लो बेटा एक बार बता रहा हूँ, 1.25 में आपको ऐड करना है 0.25। बस ध्यान ये रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 5 बेटा 10 हो गया, 2 2 4 और एक कैरी 5 हो गया बेटा, 101 ही होता है, तो आपको मिला 1.50। ऐसे आप निकालोगे A3 कैसे निकलेगा, a प्लस 2d, a कितना बच्चे, a है -1.25 प्लस 2 इंटू डी है बेटा -0.25, -1.25। अब बेटा ये प्लस माइनस 0.25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बेटा, तो आएगा बेटा 0.50। ठीक है बेटे, दोनों माइनस का है, दोनों माइनस का है तो ऐड हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा
7.5। अब बेटा आपको बार बार ना ये ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, ये बच्चों का काम है, ठीक है। आप इसे ऐड करना ऐसे ही पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर निकालोगे आप A4। A4 कैसे निकलेगा बच्चे? A + 3D। ए कितना है बेटा? -1.25। इससे में प्लस करेंगे 3 × D एंड D इज़ -0.25। बेटा -1.25 आ गया और प्लस माइनस 0.25 × 3 होता है बेटा 0.75। दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा माइनस का 2.00, जिसे हम 2 भी कहते हैं। अच्छा बेटा AP क्या मिली? AP लिख के दिखाओ। फर्स्ट टर्म सर, फर्स्ट टर्म तो गिवन है -1.25। सेकंड टर्म ये निकाला आपने -1.50। थर्ड टर्म बेटा ये निकाला है आपने -1.75। और फोर्थ टर्म बेटा ये निकाला आपने -2.00। हो गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट बच्चे। 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट ने बोला है। अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमने ना एक AP दी है, आप इस AP में से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दो बस। तो निकाल देंगे भाई। लिखते हैं पहले फर्स्ट टर्म। फर्स्ट पार्ट में दिया है 3, 1, -1, -3 ये दिया है बेटा। यहाँ पे देखो बेटा A हो गया आपका 3, ये तो ये होता है फर्स्ट टर्म। और D कैसे निकलेगा? D निकलेगा A2 - A1 करके निकलेगा बच्चे। तो A2 है बेटा आपका 1 और A1 है बेटा 3, माइनस करोगे तो आएगा -2। तो A भी आ गया और D भी आ गया बच्चे, यही पूछा है हमसे। सेकंड पार्ट -5, -1, -5, -1, 3, 7 ये दिया है बेटा। इसमें A कौन है बेटा? A इज़ 3 एंड D निकालने के लिए आपको A2 - A1 ही करना है। A2 है बच्चे -1 माइनस A1 है बेटा। A1 भी माइनस में तो ब्रैकेट में रखेंगे हम, ठीक है। ये -1 ऐसे रहेगा, इस माइनस से हम कर देंगे प्लस, और ये प्लस का देखो 5 माइनस का 1 बचा क्या? प्लस का 4। आंसर आ गया बेटा। ये D ये A। थर्ड पार्ट करेंगे बेटा। थर्ड पार्ट में करोगे बेटा आपको दिया है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो बेटा A तो हो गया पहला टर्म 1/3 बच्चे। D हो गया D A2 - A1। A2 है बेटा 5/3 माइनस A1 है बेटा 1/3। एलसीएम लोगे आप तो आएगा 3। 5 - 1 एज इट इज बेटा। इस बार मल्टीप्लाई नहीं करोगे बिकॉज बोथ नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब भी सेम डिनोमिनेटर होता है तो वो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला नहीं लगाते हम, जैसे भी हम करके आते हैं ना। तो इस बार हमें सेम नंबर मिला तो ये बड़ा आसान होता है। नीचे जो नंबर है वो उसका एलसीएम सेम ही आएगा और इसे सिर्फ प्लस माइनस कर देना होता है। तो आपको मिल गया 4/3। इट इज़ D एंड A इज़ 1/3। थर्ड पार्ट हो गया बेटा। फोर्थ की तरफ आते हैं। फोर्थ में क्या करा बेटा? फोर्थ में दिया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एक AP ये दिए। तो बेटा A हो गया फर्स्ट टर्म 0.6। D निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा A2 - A1 एंड A2 इज़ 1.7 माइनस A1 इज़ 0.6। 1.7 में से 0.6 गया तो बचेगा बेटा 1.1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। अब पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन AP है। तो बेटा क्या पहचान होती है AP की? AP की पहचान होती है कि उसमें ना कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है हर एक पॉइंट पे, ठीक है।
तो पूछ रहा है हमसे, और कह रहा है कि बताओ अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस भी बताओ कितना है, और 3 मोर टर्म भी लिखो। ओहो कितनी मेहनत करवा रहा है हमसे। पहले तो चेक करो कि AP है कि नहीं है तो D बताओ कितना है, और D बताने के बाद फिर अगले 3 टर्म भी बताओ कौन कौन है। चलो भैया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं बेटा पहले। 2 4 8 16, 2 4 8 16। बेटा पहले तो आपको ये बताना है कि ये AP है कि नहीं है बच्चे। उसके बाद आपको ये बताना है कि अगर AP है तो इसका D कितना है, और बेटा उसके बाद बताना है कि अगर D पता चलेगा तो बताओगे आप कि अगले 3 टर्म कौन कौन हैं इसके। ठीक है बच्चे, पहले चेक करो कि ये AP है या नहीं है। बेटा AP है या नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है, 3 बार D निकालना है, 3 बार D। एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, और एक बार यहाँ से। ठीक है, तो आपको निकालना D1 D2 एंड D3। ये तीनों इक्वल आए तो AP होगा, अदरवाइज AP नहीं होगा। तो D1 कैसे निकलेगा बेटा, D1 निकलेगा A2 माइनस A1 करके। A2 है 4, A1 है 2, आया बेटा 2। D2 कैसे निकलता है बच्चे, A3 माइनस A2। ठीक है, थर्ड में से सेकंड माइनस, तो 8 में से 4 गया बेटा, आ गया कितना 4। बच्चे अब देखो ये दोनों D अलग अलग आ रहे हैं तो मुझे ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे यही पता चल गया कि दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP। ये सीरीज AP नहीं है, यही पता चल गया बेटा आपको। ठीक है, तो आपका आ गया ये आंसर। आप लिख दोगे दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP। यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये हो गया बेटा। सेकंड पार्ट पर आ जाओ बच्चे। सेकंड पार्ट में दिया है 2 5/2, 2 5/2, 3 एंड 7/2। पहले बेटा D1 निकालेंगे हम, कैसे, A2 माइनस A1। A2 है बच्चे 5/2, ये है A2 5/2 माइनस A1 कितना है बेटा 2 है A1। इसके नीचे ना 1 ले लो, इसके नीचे 1 ले लिया। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की 1 में मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 1 जा 2। तो बेटा आपको यहाँ से मिला 5 में से 4 गया 1/2। D2 निकालते हैं बेटा, A3 माइनस A2। A3 है बच्चे 3 माइनस A2 है 5/2। इसके नीचे 1 ले लो बेटा आप, तो 3 दूनी हो गया बेटा 6 माइनस 5 एकम हो गया बेटा 5 अपॉन में 2 एकम हो गया बेटा 2। 6 में से 5 गया बचेगा 1 अपॉन में 2 एज इट इज़। बेटा ये दोनों नंबर देखो सेम आ रहे हैं। अभी मुझे D3 भी निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो सेम आता है कि नहीं। अगर सेम आया तो AP है, अदरवाइज़ नहीं है। D3 कैसे निकलेगा, A4 माइनस A3 करके निकलेगा बेटा। A4 है बच्चे 7/2 माइनस A3 है बेटा 3। इसके नीचे 1 लिया, मल्टीप्लाई क्रॉस 7 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2। 7 में से 6 गया 1/2 बचा बच्चे। अब आप देखो कि D1 D2 D3 तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये सीरीज AP है। अब बेटा AP है तो आप पहले तो लिख दो D इज इक्वल टू 1/2। एक तो ये पूछा है हमसे, और अब ये AP है तो अगले 3 टर्म भी निकालो। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा, देखो 4 टर्म दिए हैं, A1 A2 A3 A4। आपको 5 6 7 निकालना पड़ेगा। तो बेटा आपको निकालना पड़ेगा अभी A5 कैसे निकलता है, A + 4D। ए कितना बच्चे, A है सर 2, A + 4 × D कितना बेटा, D है सर हाफ। इससे सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको मिल जाएगा A5। ठीक है बच्चे, चलो करते हैं सॉल्व।
2 से बेटा 2 काटा, 2 टाइम, तो बचा एक तो 2 ये वाला और 2 बन जा 2 ये वाला, तो आ गया बेटा 4। फिर निकालते हैं A6, कैसे निकलेगा, A + 5D। ए कितना है बेटा, ए है 2 + 5 × D = 1/2, तो 2 ऐसे रहेगा बेटा, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2, इसके नीचे 1 ले लेना, मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 5/2 1 × 2, 5 और 4 होता है बेटा 9/2, तो A6 ये आ गया बेटा। ठीक है, इट इज़ A5 एंड इट इज़ A6। एक टर्म और निकालनी है 7, तो A7 निकालेंगे बच्चे। अब A7 कैसे निकलेगा, A + 6D, और A है बेटा 2 + 6 × D है बेटा हाफ, 2 से इसे काटा 3 बार, आया बच्चे 2 + 3 बन जा 3, 3 और 2 होता है बेटा 5, तो ये आपका आ गया, 3 टर्म आ गए। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट बात है। बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, चलो कोई नहीं। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दिया है। दिया है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2, ये दिया है बेटा। पहले डी निकालो, D1 A2 - A1 करके निकलेगा। A2 है बेटा -3.2, -A1 इज -1.2, माइनस का है तो ब्रैकेट में रखोगे आप, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस 1.2। अब देखो 3.2 माइनस का है, 1.2 प्लस का है, तो माइनस होएगा ना, 3.2 में से गया 1.2, बचेगा बेटा 2.0, और साइन आएगा बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर तो माइनस का है। D2 निकालते हैं, D2 आएगा बेटा A3 - A2, A3 है बच्चे -5.2 माइनस A2 है बेटा 3.2। ठीक है बेटा, ये माइनस का है, इसे ब्रैकेट में रखते हैं, -5.2 माइनस माइनस हो गया बेटा +3.2। ठीक है बेटा, 5.2 में से गया 3.2, तो बचेगा बेटा माइनस का 2.0। तो देखो अभी तक तो D1 D2 इक्वल है, अब D3 भी फाइंड करना पड़ेगा। निकलेगा भाई A4 - A3, A4 कितना है बेटा -7.2 माइनस A3 कितना है बेटा माइनस का 5.2, -7.2 माइनस माइनस हो गया बेटा +5.2। बेटा 7.2 में से गया 5.2, बचेगा माइनस का 2.0, तो बेटा D तो आ गया, 3 बार निकाल के देखा, तीनों बार आया 2.0, जिसे हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालने बेटा आपको, तो आपको निकालना है 1 2 3 4, 4 टर्म तो दिए हैं बेटा, A5 निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, A + 4D, ए है बच्चे कितना -1.2 प्लस 4 × D कितना है बेटा, D है -2, तो ये आ गया -1.2 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी हो गया बेटा 8, माइनस के 8 और माइनस का 1.2 हो जाएगा बेटा माइनस का 9.2। ठीक है बच्चे, A6 निकालते हैं बेटा, A6 कैसे निकलेगा, A + 5D, ए है बेटा -1.2 प्लस 5 × -2 -1.2 और बेटा ये प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10 और 1.2 को जोड़ोगे तो आएगा माइनस का 11.2। बेटा एक टर्म और निकालनी है, ये निकालते हैं हम, A7 निकालते हैं। A7 कैसे निकलेगा बच्चे, A7 निकलेगा A + 6D एंड A = -1.2 प्लस 6 × D कितना है बेटा, D सर ये रहा, -2 निकाल के लाएँ भी, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 × 2 = 12, बेटा माइनस के 12 माइनस का 1.2 माइनस का हो गया 13.2।
ठीक है बच्चे, आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ की तरफ आते हैं बेटा। फोर्थ में दिया है बेटा हमें -10 -6 -10 -6 -2 2 -2 एंड 2। पहले निकालेंगे D1 A2 माइनस A1 करके। A2 कितना बेटा -6 माइनस A1 कितना बेटा A1 है सर -10। तो बेटा -6 माइनस माइनस हो गया बेटा +10। तो D1 आपको मिला 4। D2 निकालो बच्चे A3 माइनस A2 और A3 है बेटा A3 देखो -2 है -2 माइनस A2 है बेटा A2 -6 है -6 और बच्चे -2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 प्लस का 6 माइनस का 2 पॉजिटिव 4 ही बचेगा। अब देखो ये दोनों आ गया इक्वल, तो D3 भी निकाल के चेक करना पड़ेगा। A4 माइनस A3 एंड A4 इज़ 2 माइनस A3 इज़ -2। तो ये हो गया बेटा 2 माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस और ये भी आ गया 4। तो बच्चे यहाँ से आपको पता चला कि D तो 4 है। अब 4 है तो भैया अगले 3 टर्म भी निकालो। तो A5 निकालेंगे, कैसे निकलेगा बेटा A + 4D और बच्चे A है कितना -10 + 4 इंटू D भी 4 है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप -10 + 16 तो आएगा बेटा +6। A6 निकालेंगे बच्चे A + 5D करके। A है -10 + 5 इंटू 4, D की वैल्यू बेटा 4 है तो -10 + 5 4 जा 20 और बेटा 20 में से 10 गया तो बच्चे बचा 10। अब बेटा A7 भी निकालना है, A + 6D करके निकालना है बच्चे। A कितना है A है सर -10 + 6 इंटू D निकाला बेटा हमने 4 तो D आ गया इधर 4। तो ये -10 + 24 हो गया तो बचा बेटा +14। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपके आ गए 6 10 एंड 14। ये आपका आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चे इसका। नेक्स्ट पार्ट में करा बेटा ये हमसे 5th पार्ट। AP दिए 3 + √2, फिर दिया 3 + 2 √2, फिर दिया बेटा 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, अब आपको चेक करना है कि AP है कि नहीं है। पहले निकालोगे बेटा D1, कैसे निकलेगा A2 माइनस A1। A2 है बच्चे 3 + √2 माइनस A1 कितना है बेटा A1 है 3, तो बच्चे 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना √2। D1 आ गया। D2 निकालो बेटा D2 कैसे निकलेगा A3 माइनस A2। A3 है बेटा ये है देखो A3 3 + 2 √2, इसमें से माइनस कर दो ये वाला टर्म 3 + √2। तो बेटा ये ब्रैकेट के साइन खोलने बेटा माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल बेटा। अब देखो ये 2√2 है और ये सिंगल √2 है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो 2 में से जाएगा 1 तो बचेगा बेटा आपका सिंगल √2 और ये दोनों आ गया इक्वल, तो D3 भी निकालना पड़ेगा एंड D3 इज A4 माइनस A3। A4 है बेटा आपका ये 3 + 3 √3, इसमें से माइनस करोगे आप ये वाला टर्म पहले वाला 3 - 2 √2 3 + 3 √3 एज इट इज़, माइनस से बेटा इसके साइन चेंज करोगे प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 2 √2, द 3 से 3 कैंसिल, 3 √3 में से गड़बड़ हो गई भाई 3√2 है बच्चे, ये 3 कहाँ से आ गए
3√2 में से बेटा 2√2 जाएगा तो बचेगा √2। तो देखो d तो आ गया आपके पास √2। अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, तो आप निकालोगे पहले आप निकालोगे a5। कैसे निकलेगा? a + 4d। a कितना है बच्चे? a होता है फर्स्ट टर्म 3 + 4 × d कितना है बेटा? d है √2, तो ये हो जाएगा a + 4√2। फिर बेटा आप निकालोगे a6। कैसे निकलेगा? a + 5d और ये है बेटा 3, 5 × d है बेटा √2, तो आ जाएगा बेटा 3 + 5 × √2 5√2। एक टर्म और निकाल लिया बेटा, अभी तो 3 टर्म निकाल लिया ना। अब बच्चा आप निकालोगे a7। कैसे निकलेगा बेटा? a + 6d। a कितना है बच्चे? a है सर 3 + 6 × d आया √2, तो बेटा ये आपको मिलेगा 3 + 6√2। बच्चे ये पार्ट भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट बात पे आते हैं 6 पे। 6 पार्ट क्या करा है? 6 पार्ट हमसे कराई लो भाई। एक सीरीज़ दी है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222। ठीक है बेटा, पहले निकालो d1। d1 कैसे निकलेगा? a2 - a1। a2 कितना है? 0.22 माइनस a1 कितना है? 0.2। अब बच्चे देखो यहाँ पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो आप एक 0 ले लेना। ठीक है, फिर इसमें से माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा 0.02। ठीक है, माइनस करके देख लेना आप। चलो अब निकालते हैं d2। कैसे निकलेगा? a3 - a2। a3 है बेटा 0.222 माइनस a2 है बच्चे 0.22। अब बेटा यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, एक 0 ले लेना आप। अब माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? अब आपको मिलेगा 0.002। अब देखो d1 आया 0.02 और ये आया 0.002, तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। यह श्रृंखला श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बेटा, 6 पार्ट आपका कंप्लीट। चलो बेटा अब आते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट क्या कहता है ये? इसने दिया है 0 - 4, 0 - 4 -8 एंड -12। पूछ रहा है बताओ क्या ये एपी है कि नहीं है। बेटा पहले आप निकालोगे d1 एंड d1 इज इक्वल टू a2 - a1। a2 है बेटा -4 माइनस a1 है 0, तो आपको मिलेगा -4। बच्चे आप निकालोगे d2 एंड d2 इज इक्वल टू a3 - a2। a3 इज -8 एंड a2 इज -4। बेटा -8, अच्छा -4 माइनस का है, 8 माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और ये आपको मिलेगा -4। बेटा आप निकालोगे d3, तो d3 के लिए -12, फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं लिखता हूँ d3 के लिए a4 - a3। बेटा a4 कितना है? a4 है सर -12 माइनस, और a3 है बेटा -8, तो ये -12 माइनस माइनस प्लस का 8, बेटा बचेगा -4 ही। तो देखो 4 ही 4 आ रहा है ना, 3 बार 4 4 4, तो d मिला आपको -4। अब नेक्स्ट 3 टर्म और बताओ भाई। हम निकालेंगे a5। कैसे निकलता है बच्चे? a + 4d। a कितना है बेटा? a है फर्स्ट टर्म और 0 ही है, प्लस 4 × -4, तो ये आएगा बेटा 0 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, आपको मिलेगा -16। हम निकालेंगे a6। a + 5d। a कितना है बेटा? 0 प्लस 5 × d कितना है बेटा? -4,
बेटा प्लस माइनस माइनस 5 चौक होता है 20, आपको मिलेगा -20। फिर निकाला बेटा A7, A7 कैसे निकलेगा बेटा, A प्लस 6D, A कितना है बेटा 0 प्लस 6 इंटू D है -4, तो आ गया 0 प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24, बेटा आपको मिला -24। तो दीज आर 3 नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस AP। 7th पार्ट हो गया बेटा। 8th पार्ट है। 8th में दिया है -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, एक बार फिर -1/2। अब आप देख के समझिए कि ये क्या है, AP है। D1 निकालो, A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा, A2 है -½ माइनस A1 कितना है, ये भी -½ तो बेटा -1/2 और माइनस माइनस +1/2 दोनों कैंसिल, आपको मिला 0। तो D1 मिला 0। ऐसे आप बेटा D2 निकालोगे, A3 माइनस A2 करके। A3 कितना है बेटा -1/2 माइनस -1/2, तो बेटा -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये दोनों कैंसिल, आ गया बेटा फिर 0। ठीक है, चलो D3 निकालते हैं। D3 कैसे निकला है बेटा, A4 माइनस A3, A4 कितना बचे -1/2 माइनस A3 भी है -1/2, -1/2 और ये माइनस माइनस हो गया बेटा +1/2, इससे ये कैंसिल, बचा फिर 0। बेटा आपको पता लगा D है 0, अब D 0 है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं आपको निकालना है A5। कैसे निकलेगा, A प्लस 4D, A है 0 प्लस, सॉरी ये तो 1/2 है, A है -1/2 प्लस 4 इंटू 0, तो बेटा ये हो गया 0, मिला क्या -1/2। A6 निकालो बच्चे, A प्लस 5D, A है -1/2 प्लस 5 इंटू D है बेटा 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर मिलेगा आपको 0, तो बचा क्या -1/2। निकालो बेटा A7, कैसे निकलेगा बच्चे, A प्लस 6D, A कितना है बेटा -1/2 और D है बच्चे 0, तो ये फिर 0, आपको मिला -1/2। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म है बेटा, और सिमिलर टर्म है क्योंकि D 0 है ना, तो सारे टर्म एक जैसे आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9th पार्ट, इसमें दिया बेटा 1, 3, 9, 27, 1, 3, 9 एंड 27। ये हो गया बेटा, सॉरी हमें तो D निकालना है। D1 हुआ बेटा A2 माइनस A1 एंड A2 इज़ 3, A1 इज़ 1, हमें मिला 2। D2 निकालेंगे बेटा, D2 है A3 माइनस A2 एंड A3 इज़ 9, A2 इज़ 3, आपको मिलेगा 6। अब देखो बेटा ये दो डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो थर्ड टर्म निकालेंगे ही नहीं क्योंकि ये AP नहीं है। दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP, यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बेटे, आ जाओ 10th पार्ट पे। अब देखो बेटा 10th में क्या दिया है, हमें दिया A 2A 3A 4A, A 2A 3A एंड 4A। बेटा हम निकालेंगे पहले D1, A2 माइनस A1 करके। A2 है बच्चे 2A माइनस A1 है A, 2A में से गया A तो बचा A। D2 निकालो बेटा, A3 माइनस A2, A3 है 3A, A2 है बच्चे 2A, बेटा 3A में से 2A गया फिर से A बचा। अब D3 निकालना पड़ेगा भाई। D3 कैसे निकलेगा बेटा, D3 निकलेगा सर A4 माइनस A3, A4 कितना बच्चे, A4 है सर 4A, A3 कितना बेटा
A3 है हमारा 3A, 4A से गया 3A बचा A। तो बेटा देखो D हमने 3 बार निकाला और तीनों बार आ रहा है A, इसका मतलब ये AP है। अब AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं। D है बेटा हमारा A। चलो हम निकालेंगे A5। कैसे निकलेगा? A + 4D। A है बेटा A, 4 इंटू D कितना है? D अभी निकाला बेटा, D आया A। तो ये हो गया बेटा A + 4A, 4A और A हो गया 5A। फिर A6 निकालेंगे भाई, A + 5D और A तो A ही है और D भी आया हमारा A, तो A + 5A कर देंगे, 5A और एक हो गया बेटा 6A। निकालेंगे A7, A + 6D। A इधर A ही है बेटा और D भी A आया है, तो A + 6A हो जाएगा, ये हो गया 7A। तो बच्चे ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म है इस AP के। ठीक है, तो इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। ये कौन सा है भाई? 10th है, 11th का कह रहा बच्चे A स्क्वायर A³ A⁴। बताओ ये AP है कि नहीं? मैंने निकाला D1 आया A2 - A1। A2 है A² और A1 है A। बेटा आप यहाँ से क्या कर सकते हो? आप सिर्फ कॉमन ले सकते हो A कॉमन लोगे तो बचेगा A - 1। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम इसे। A2 निकालेंगे, A3 - A2 सॉरी D2 निकाल रहे हैं ना। तो बेटा A3 है हमारा A⁴ माइनस A2 है हमारा A²। ठीक है बच्चों, अब A⁴ और A² में कुछ कॉमन होता है A², तो यहाँ से स्क्वायर कॉमन A बचा माइनस अंदर 1 बचा। अब देखो क्या ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है? नहीं है बेटा, दोनों डिफरेंट हैं। तो दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP। यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। देखो बेटा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ A पे स्क्वायर चढ़ा है, यहाँ पे A स्क्वायर नहीं चढ़ा। इसका मतलब D तो इक्वल नहीं हुआ ना, और D इक्वल नहीं हुआ तो ख़त्म कहानी हो गई। चलो बेटा नेक्स्ट बात है 12 पे। 12 में दिया बेटा √2, √8, √18 एंड √32 ऐसे दिया बेटा। अब बेटा इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप। मैं इसे लिखता हूँ √2। √8 को कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा आप 8 के फैक्टर करके देखेंगे, 2 फिर 2 और फिर 2। जो पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 बाहर, और जो पेयर नहीं बचा वो रूट में ही आएगा, √2 ऐसे लिख सकता हूँ। 18 के फैक्टर करो बच्चे, तो आप करोगे 2 9 3 3 एंड 3। पेयर बना बेटा, ये बाहर आ जाएगा। ये 2 पेयर नहीं बना, ये रूट में रह जाएगा। 32 के फैक्टर करो बेटा, 2 से 16, 2 से फिर 8, 2 से फिर 4, 2 से फिर 2, 2 से फिर 1। बेटा एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 2 दूनी 4, 4 तो आएगा बाहर और रूट में 2। बेटा पहले से ऐसे सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं ये क्या है। तो हमने निकालना D1 A2 - A1। A2 है बेटा 2 √2 माइनस A1 है बच्चे √2। तो 2 √2 में से 1 √2 गया बेटा, बचेगा 1 √2। फिर निकालोगे आप D2 A3 - A2। A3 है बच्चे 3 √2 माइनस करोगे 2 √2। बेटा 3 में से 2 गया तो सिंगल √2 बचा। फिर निकालोगे आप D3 4 पहले फॉर्मूला लिख लें, A4 - A2 और A4 है 4 √2 माइनस
3√2, 4√2 में से 3√2 गया तो बेटा सिंगल√2 बचा। तो ये AP तो है, D आपको मिल गया √2, पता चला आपको AP तो है। अब सॉल्व कैसे करें 3 टर्म निकालने के लिए? तो हम निकालेंगे A5, कैसे निकलता है बच्चे, A + 4D, A कितना है बेटा √2 प्लस 4 × √2, ठीक है भाई। तो ये हो गया 4√2, 2 + 4√2। अब बेटा ये 4√2 है और ये 1√2 है, तो क्या ये 5√2 नहीं हो जाएगा? 4√2 और 1√2, 5√2 हो गया। ऐसे A6 निकालो आप, A + 5D करके, A है √2 और बेटा 5 × में D है बच्चे √2, तो ये हो गया √2 प्लस 5√2, 5√2 और 1√2 होता है बेटा 6√2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट निकालते हैं A7, A7 कैसे निकला बच्चे, A + 6D, A है बेटा √2, 6 × D भी √2, तो ये √2 प्लस 6√2, 6√2 और 1√2 होता है बेटा 7√2, आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट पार्ट बात है 13 पे। इसमें दिया बेटा हमें √3, √6, √9 एंड √12। बेटा इसे भी थोड़ा कोशिश करेंगे कुछ रूट से बाहर आ जाएगा। तो √3 तो नहीं आएगा, √6 भी नहीं आएगा बच्चे, 9 आ जाएगा 3 बन के, और बेटा 12 आएगा 2√3, ठीक है, ये आएगा 2√3। ठीक है बेटा, तो इसे हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं है। बेटा वैसे ही चेक करेंगे जैसे अभी तक करते हुए हैं, 3 बार D निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या तीनों बार D इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो AP नहीं है। तो बेटा पहले निकालोगे आप D1, A2 - A1, A2 कितना बच्चे √6 माइनस A1 कितना √3। तो बेटा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ऐसे रहेगा। फिर निकालोगे D2, D2 कैसा आएगा, A3 - A2 और A3 है बेटा 3 माइनस A2 है बेटा √6। बेटा ये भी नहीं सॉल्व होगा, इसका मतलब A1 और D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो D3 फाइंड करेंगे ही नहीं। तो आप लिखोगे दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP, यह श्रृंखला या श्रेणी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यह श्रृंखला समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 14th पार्ट। 14 में करा बेटा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। चेक करो AP है कि नहीं। बेटा स्क्वायर खोलते हैं पहले हम लिखेंगे 1 9 25 49। बेटा दूर से देख के लग गया कि AP तो है ही नहीं है, फिर भी निकालते हैं हम। D1 A2 - A1, A2 है बेटा 9 और A1 है 1, तो बचा 8। फिर निकाला मैंने D2, कैसे निकला बेटा A3 - A2, A3 है बच्चे 25 और A2 है बेटा 9, 25 में से गया 9 तो बचेगा 16। देखो 16 और ये 8 इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP, यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है बेटा। बेटा लास्ट बचा है इसका 15th पार्ट, क्या है बताओ, चेक करो। 1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73, ये चेक करो। स्क्वायर खोल लो बेटा 1 25 49 एंड 73। बेटा निकालो D1, कैसे निकलेगा A2 - A1,
A2 इज़ 25 एंड A1 इज़ 1, आया 24। बेटा निकालो D2, कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2, A3 इज़ 49, A2 इज़ 25 एंड डिफरेंस विल बी 24। बेटा निकालो D3, कैसे निकलेगा सर? A4 माइनस A3, A4 इज़ 73 एंड A3 इज़ 49 एंड डिफरेंस विल बी 24। बेटा देखो डिफरेंस तीनों बार 24 24 24 आया, इसका मतलब D इज़ इक्वल टू 24। अब बेटा नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है, तो A5 निकालेंगे पहले आप, A प्लस 4D करके। A कितना है बच्चे? 1 प्लस 4 इंटू D इज़ 24, तो बेटा 1 प्लस 24 4 जो होता है 96, तो ये आ गया 97। ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। हम निकालेंगे A6, कैसे निकलेगा बेटा? A प्लस 5D एंड A इज़ 1 प्लस 5 इंटू D इज़ 24, 1 प्लस 24 5 जा 120 होता है बेटा, तो ये हो गया 121। हम निकालेंगे A7, A प्लस 6D करके बेटा। A कितना है बच्चे? 1, 6 इंटू D इज़ 24, 1 प्लस 24 6 जा, ये हो जाएगा बेटा आपका 144 एंड 1 प्लस 144 विल बी 145। बच्चे ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म आ गए, 2 ये रहे और एक इधर निकाला आपने, तो ये हो गया आपका 15th पार्ट कंप्लीट। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।